इब्रानियों 4:13 में, हाँ, तुम जो यह कहते हो, इब्रानियों 4:13 ना, हाँ 4 का, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं क्या है? खुली और प्रकट है। उसके आंखों के सामने हम छिप नहीं सकते। हो सकता है माँ बाप से छिप सकते हैं, पास्टर पास्टरिन से छिप सकते हैं, कलीसिया से छिप सकते हैं, लोगों से छिप सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर की आंखों से हम ओझल नहीं हो सकते। उसकी आंखों से हम छिप नहीं सकते। आपको लगता है कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर गलत कर लेता हूँ, नहीं देख रहा है कोई नहीं देखे, लेकिन हमको एक व्यक्ति देखने वाला है। वो कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर। हमारा न्याय करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। सही गलत का न्याय करने वाला हमारा यीशु मसीह। तो बाइबिल हमको इस प्रकार से बताती है यहाँ पर, जिसको हमें लेखा देना है, जिसको हमें क्या देना है? लेखा देना है। जिस परमेश्वर को हमें हिसाब किताब देना है, जिस परमेश्वर को हमें लेखा देना है, जिस परमेश्वर को हमारे कर्मों का हिसाब देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है, कोई भी व्यक्ति छिपा नहीं है। आप और मैं उसके दृष्टि में छिपा नहीं। यहां भी हम बैठे हैं तो हमको कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है ना। हर चीज को परमेश्वर देख रहा है। यहाँ पर उपस्थित हम सबको कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। इसलिए कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान क्या नहीं है? परमेश्वर के दृष्टि में छिपा नहीं है। चाहे आप बेटे से छिप करके मत जाने कि इतना पैसा है करके आप, है ना, ले इतना ही है, बाकी कितना जेब में है किसको पता है? परमेश्वर को मालूम है। आपको एक बार बताऊं, हनन्याह और सफीरा वैसे किए, निर्णय तो लिए परमेश्वर के सम्मुख में, हाँ हमारा जमीन को हम बेचेंगे, जितना भी हमारा जमीन का पैसा आएगा वो जमीन का पैसा को हम प्रभु के दास के हाथ में जाके दे देंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले एक व्यक्ति बरनबास जो है क्या किया है? जमीन को बेच करके प्रेतों के पांव के पास रख दिया, प्रेतों के हाथों में दे दिया। उन्होंने दुआ किया, उन्हें आशीष दिया। उनको भी लगा हमारे लिए भी दुआ मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा, हम भी एकदम आशीषित हो जाएंगे। इन्होंने भी देखा देखी में अपने पति पत्नी सलाह हुए, पति पत्नी मिल करके एक जमीन को बेच दिए। जब पैसा भरपूरी से मिला, इनका आंख बड़ा बड़ा हो गया, लालच आ गया उनके अंदर में। अब क्या किए? उस पैसा को 2 हिस्सा किए। कितना हिस्सा किए? 2 हिस्सा किए। तो एक हिस्सा को अपने लिए रखे, पति पत्नी मिलकर खाएंगे करके। एक हिस्सा को किसको दिए? प्रेरित पतरस को हाथ में दिए, देने के लिए गए, हाथ में दिए। देने के बाद में परमेश्वर बोलता है, बाइबिल बोलती है, पतरस कहता है, क्या तुम लोगों ने इतने में ही जमीन को बेचे हो? हनन्याह बोलता है, हाँ पास्टर, इतने में ही हम लोग क्या किए हैं? भूमि को बेचे हैं। तब पतरस बोलता है, तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोले? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। प्रभु के दास से झूठ बोले हैं, लेकिन किससे झूठ बोले हैं? पवित्र आत्मा से। तो पतरस बोलता है, क्या तुम लोगों ने इतने में ही जमीन को बेचा है? बोलता है, हाँ पास्टर, इतने में ही हम लोग जमीन को बेचे हैं, ये रहा पैसा, हमें दुआ कर दीजिए। क्या बोलता है मालूम? बाइबिल बोलते है, तूने परमेश्वर से पवित्र आत्मा से क्या किया है? झूठ बोला है, तुरंत मर जाता है। हनन्याह क्या हो जाता है? तुरंत मर जाता है। कुछ समय के बाद में उसका पत्नी आती है, तो पत्नी से भी पतरस जो है पास्टर प्रभु का दास पूछता है, क्या तुम लोग सच बताओ, क्या इतने में ही जमीन को बेचे हो? तो उसका पत्नी बोलता है, हाँ पास्टर जी, इतने में ही बेचे हैं। पतरस बोलता है, क्या बात है, तुम दोनों पति पत्नी क्या सलाह लेकर के आए? झूठ बोलने का तरीका भी होना चाहिए, है ना। आए हो क्या करने के लिए? भेंट देने के लिए। भैया परमेश्वर को वायदा किए हैं। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जब यदि आप प्रभु ने
प्रभु से यदि आपने वायदा किया है, प्रभु मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा, तो आप जीवन भर आपको चलना है यीशु के साथ में। यदि आप कुछ करने का निर्णय लिए हैं तो आपको कुछ करना है प्रभु से। क्या कहानी है मैं बता रहा हूँ, प्रेतों के 5 अध्याय में लिखा, आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। तो बाइबिल में लिखा हुआ है, तो पतरस वहां पर, क्या बात है तुम दोनों मिल करके झूठ बोले, तुम लोगों ने परमेश्वर से क्या किया है, झूठ बोला है। मैं एक बार उसको पढ़ देता हूं तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, नहीं तो बोलेगा भैया इसी ही हमको बता रहा है करके। 5 अध्याय, प्रेतों के काम 5 अध्याय को मैं आप लोगों के सामने में पढ़ रहा हूं। वहां क्या लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर, देखो मतलब 2 भाग किए ना, 2 भाग में से एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, है ना। जब दाम बेचे, जमीन का पैसा आया बढ़िया भर भर करके, शैतान बोलता है अरे इतना सारा पैसा है, सबको क्यों दोगे परमेश्वर के दास को, तुम लोग रख लो ना आधा को, है ना। उनके मन में शैतान काम किया, शैतान की बात को उन्होंने सुना, शैतान की आवाज को उन्होंने सुना, आधा हिस्सा को रख ले बोला शैतान, तो आधा हिस्सा को क्या किया लोग रख ले, आधा को दे दो बोले तो आधा को दे दिए। तो बाइबिल क्या बोलती है यहाँ पर, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। देखो मैं एक चीज आपको बोलूं, यहाँ पर पतरस कहते हैं अरे भाई आधा दे रहा है, उससे अच्छा पूरा ही रख लेते, पूरा ही रख लेते। आधा देने की क्या फायदा, क्या करना था, पूरा ही रख लेते, पूरा ही रख लेते। तो यहां पर बोलता है तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। किससे झूठ बोला है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु किससे झूठ बोला है दीदी, परमेश्वर से झूठ बोला। यदि परमेश्वर के सामने में निर्णय लिया तो परमेश्वर को बराबर ला के देना है। बाइबिल बोलती है यहाँ पर, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पहले शताब्दी की कलीसिया की कहानी में बता रहा हूं आज आपको, 2026 में, पहले शताब्दी की कलीसिया की, पहले युग की, जिस समय पतरस यूहन्ना लोग यीशु मसीह के चेले लोग थे, उस समय की कहानी मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो क्या है, इतिहास को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर लिखा है कि सब सुनने वाले कलीसिया में जितने भी लोग थे सब पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई, घर के भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी। उसने कहा हाँ इतने में ही। क्या है, हाँ पास्टर जी इतने में ही। तो क्या बोलते हैं मालूम, पतरस 9 पद में पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परीक्षा के लिए एकाकियां, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। क्या करने के लिए, गाड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि झूठ बोलने वालों को परमेश्वर जिंदा रहने नहीं देते। हम भी कई बार झूठ बोलते हैं, नहीं बोलते क्या, छोटे छोटे बात में, पास्टर जी आज काम आ गया था तो भवन में नहीं आ पाए, पास्टर जी आज ये हो गया तो आज नहीं पहुंच पाए, आज आराधना में संगति में नहीं पहुंच पाए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के। यदि बारिश हो गया, हमारे पास कई ठो बहाना है, पर ये बहाना किसको पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। शायद परमेश्वर, मैं आपके हालात और परिस्थिति को नहीं जानता, नहीं समझता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको समझता है और जानता है। आपका हाथ पांव तो सलामत है, आप चलने के योग्य नहीं थे, बात करने के योग्य नहीं थे, काम करने के योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने बनाया है कि नहीं बनाया है, आप लोगों को सक्षम बनाया है। पहले आप आशीषित नहीं थे, लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु ने आप लोगों को क्या दिया है, आशीष दिया हुआ है। तो बाइबिल यहाँ क्या कहता है,
तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, यानी मर गई। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया कि झूठ बोलने वाले के साथ क्या असर करता है मेरा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, है ना, हमारा, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सबको जानता है। पतरस नहीं जानता, लेकिन पतरस को प्रकट करने वाला कौन है? परमेश्वर। जब वो आकर के दिया हाथ में भेंट को, पवित्र आत्मा बोलता है ये इतना नहीं है, इतना नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इनसे पूछो आधा को कहाँ रखे हैं। पवित्र आत्मा से आप पतरस से, प्रभु के दास से झूठ बोल सकते हैं, दासी से झूठ बोल सकते हैं, कलीसिया से झूठ बोल सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं झूठ बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर ने लिखा है, जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नगन है, प्रगट है। सब कुछ खुला और प्रगट है, उसके सामने में नहीं छिपा सकते, उसके सामने में आप नहीं लुका सकते हैं अपने भाषा में। तो हम लोग एक छोटे छोटे थे तो क्या करते मालूम? छुपा छुपा खेलते थे, तो ढूंढते थे, नहीं पाते थे। एक बार की मैं बता रहा हूँ, अपनी आंखों से मैं देखा हूँ, उस बात को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा है एकदम भयानक विकराल रूप वाला, एक बार चिमनी भट्ठा में वैसे छुपा छुप खेल रहे थे, चिमनी के अंदर में घुसा, भयानक शकल था, एकदम बाल बिखरा हुआ एकदम। मैं देखा ना, मेरे तरफ एकदम से इसे दौड़ने के लिए की ना, तो मैं तुरंत जिस रास्ता से घुसा था उसी रास्ता से मैं बाहर निकला। उस दिन के बाद मेरे जीवन में पास इतना बुखार हुआ था, क्या होता है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हमारा परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी छिपा नहीं है, सब खुले और प्रगट है, सब खुले और प्रगट है। इंसान से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। प्रभु के दासों से, परमेश्वर के कलीसिया से आप छिपा सकते हैं, हर बात को छिपा सकते हैं, हर चीज को आप छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकते हैं। आप दुखों को छिपा सकते हैं, कई बातों को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 20 पद को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की अपेक्षा कहीं महान है और वह सब कुछ जानता है। क्या करता है? सब कुछ जानता है। हम अपने बाइबल में पढ़ते हैं उस प्रकार से। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 20 पद को पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन से बड़ा है, हमारे हृदय से बड़ा है और सब कुछ क्या करता है? जानता है। हमारे हृदय की बात को भी परमेश्वर जानता है, हमारे मन की बात को भी परमेश्वर जानता है, हमारे सोच और कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है, हमारा उठना बैठना को भी परमेश्वर क्या करता है? जानता है। कैसे मालूम होगा आपको हमारा उठना बैठना को जानता है? आप निकालेंगे भजन संहिता 139 अध्याय, उसका 39 अध्याय का उसका पहला पद से मैं आपके सामने में पढ़ रहा हूँ। लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हमारे मुंह के एक एक शब्द को जानता है परमेश्वर, हमारे मुंह की एक एक बातों को जानता है। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, लेना देना, खाना पीना, आना जाना, सबको कौन जानता है? हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर। तो पहली बात है, हमारा परमेश्वर कौन है दीदी? सर्वज्ञानी परमेश्वर। पहले मैं क्या बताया हूं? सबसे पहले सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर। सृष्टिकर्ता मतलब सब कुछ को बनाने वाले को क्या बोला गया है? सृष्टिकर्ता, जिसने आपको और मुझको बनाया है। पहला वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरा सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
आपके लिए चलना कठिन हो सकता है, चंगाई पाना कठिन हो सकता है, छुटकारा पाना कठिन हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए वो काम कठिन नहीं है। दूसरी बात है सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तीसरी बात है हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ जानता है। हमारे हृदय की बात को भी, हमारा उठना बैठना, सब चीज़ों को, जैसे मैं पतरस की किताब से बताया, यूहन्ना की किताब से बताया है ना, पहला यूहन्ना 3:20 में लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है, हमारे हृदय से, हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, दाऊद कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है। गीतकार कहता है मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तो हमारा उठना बैठना कौन जानता है? हमारा परमेश्वर जानता है। इसलिए हमने अभी गीत में गाया ना, मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे। आप ऐसे जगह में उठना बैठना करो जहाँ परमेश्वर को भाए, जहाँ परमेश्वर को अच्छा लगे। शायद इंसान को अच्छा ना लगे, लेकिन प्रभु को क्या लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। तो हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सबका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए बहुत कुछ है वचन, पर मुझे पेंड्रा तरफ भी सेवकाई में जाना है ना। उधर के लोग भी काफ़ी लोग वहाँ घर परिवार और भी लोग आकर बैठना चालू किए, तो उधर भी मैं उस बार भी उनको इसी में से बताया। मैं चाहता हूँ कि आप वचनों को अच्छे से अच्छा गहराई से सीखें। आपको जानना है कि मेरा परमेश्वर कौन है। कौन है मेरा परमेश्वर? सृष्टि करता है। कौन है मेरा परमेश्वर? सर्वशक्तिमान है। कौन है मेरा परमेश्वर? सर्वज्ञानी है ना। और भी बहुत सारी बात है, मैं उसको आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊंगा। आइए अपने आँखों को बंद करें, सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करें। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। रिखा रवा दरशा कालाबा रिगा रगा दरशंदन काल। खुदावन आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद देते